राधे राधे। आज का स्पेशल वीडियो हमारा सिर्फ सब्जियों के ऊपर रहेगा कि हमें किस तरीके की सब्जियां खरीदनी चाहिए और किस तरीके की सब्जियां हमें खानी चाहिए। तो हमें हरी सब्जियों का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और हमें हमेशा सीजन की सब्जी ही लेनी चाहिए। इन सब्जियों को हमें किस तरीके से जब हम लेते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वही आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सब्जियों का रख रखाव और खान पीन कैसा रहना चाहिए वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। कुछ सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बताने की कोशिश करती हूँ जितना मुझे मालूम है। कुछ मैंने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, और कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें हरी सब्जियां सीज़न की ही खानी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। और किस सब्जी को क्यों खाना चाहिए वो भी आगे बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले स्वीट पोटैटो की बात करते हैं। शकरकंद, इसे खाने से हमारा पाचन में सुधार होता है और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। हृदय के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना, है ना। फाइबर, विटामिन ए, सी, पोटेशियम, जिंक जैसे कई इसमें भरपूर पोषण तत्व होते हैं। और फिर आता है कच्चा पपीता, जिसे खाने के बेहतर फ़ायदे हैं। ठीक है, वजन घटाने में मदद मिलती है, इसे खाने से आपकी त्वचा चमकती है, ब्लड शुगर नियंत्रण रहता है ना। तो इसी से इसे खाने के भी आपको कई फ़ायदे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा खीरा। तो खीरा खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। खीरा में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर को हाइड्रेट रखना, वजन घटाने में मदद करना, पाचन सुधारना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, त्वचा को चमकदार बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, ये सभी इसमें मौजूद होता है। और इसमें फाइबर से भरपूर होता है। 95% तक इसमें पानी होता है, तो इसीलिए इसे खाने के भी कई फ़ायदे हैं। तो खीरा अपना ज़रूर खाइए। फिर आता है हमारा बैंगन। बैंगन खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यह भी हमें रक्तचाप नियंत्रण रहता है, मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ठीक है, विटामिन सी, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को संक्रमणों से बचाता है, हड्डियों को मजबूत और कैंसर, हृदय संबंधी बीमारी के खतरों को कम करता है। तो बैंगन भी हमें खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार तो ये सब चीज़ें हमें एक एक बार खानी चाहिए। फिर लेते हैं करेला। करेला हमें खाना चाहिए। करेला खाने के बहुत फ़ायदे हैं। यह ब्लड शुगर नियंत्रण करता है। करेला ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना, उसे कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाचन समस्याओं को भी दूर करते हैं। और करेला वैसे कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो आपको खानी चाहिए ऐसी चीज़ें। और करेला बनाने की वीडियो मैंने अपनी वीडियो डालनी है तो मैं डाल दूँगी। करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता है। और ये है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी आपको खानी चाहिए, ये भी विटामिन्स से भरपूर होती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आँखों की रोशनी को सुधारती है, त्वचा को कई रोगों में आपको ये फ़ायदा देगी। फिर आप नींबू की बात करें तो नींबू खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। नींबू खाने से भी हमारा पाचन, त्वचा चमकती है, पाचन भी ठीक रहता है। और नींबू गर्मियों में तो खासकर खाना ही चाहिए। फिर ले लीजिए टमाटर। टमाटर के तो क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे तो हमारी त्वचा भी चमकती है और जो सूरज की किरणें हमें हानि पहुंचाती हैं उससे भी यह हमें बहुत फ़ायदा करता है। टमाटर भी हमें अपनी डाइट में खाना चाहिए। टमाटर खाने से भी बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं तो कम मात्रा में खानी चाहिए, ये भी हमें विटामिन सी, ए, है ना, से भरपूर होती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है। तो कुछ हद तक हमें हरी मिर्च को भी अपनी डाइट में लाल मिर्च के मुकाबले, लाल मिर्च पाउडर के बजाय आप हरी मिर्च को शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हरी मिर्च आप धो करके, है ना, इनको हल्का सा सूख जाने दें और तब इसके जो डंठल होते हैं उन्हें तोड़ करके और न्यूज़पेपर या किसी एयर टाइट कप जब भी आप रखें तो किसी कॉटन के कपड़े में लपेट कर या
कागज़ में लपेट कर फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन इनके गंठल टूट जाने चाहिए और इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए। कोई हरी मिर्च ख़राब ना हो वो भी आपको चुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। नींबू को भी आप एक कागज़ में फ़ोल्ड करके मतलब लपेट के कागज़ अलग अलग नींबू को आप एक एयरटाइट डिब्बे में रखेंगे तो आपके नींबू 15 से 20 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। ठीक है। टमाटर भी हमारा एकदम पानी नहीं रहना चाहिए, सूख जाने चाहिए। टमाटर हमारा ज़्यादा चलता नहीं है, तो टमाटर जब भी आप ख़रीदें तो थोड़े से कैक से ही टमाटर आपको हल्के, अगर आप रेड ले रहे हैं तो कम मात्रा में लें और थोड़े से जो पकने के लिए हल्का पकता है उसको लें, आधे आप पके हुए ले सकते हैं। जब तक ये पके हुए ख़त्म होंगे ना तब तक आपका वो चालू हो जाएगा। अगर आप कुछ टमाटर ले रहे हैं 1 kg तो कुछ टमाटर इस तरीके से चुन सकते हैं। तो टमाटर में कोई दाग नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। और हरी मिर्च जब भी आप ख़रीदें तो उसकी गंठल चेक करें, इस तरीके से होंगी ना एकदम हरी रहती हैं और एक हाथ से ही अगर आप हल्का सा ऐसे टच करेंगे ना तो वो टूट भी जाती है। तो ताज़ी सब्जियों को चुनना भी बहुत आसान है। ये देखिए करेला है, एकदम उसकी जो जहाँ से करेला लगता है ना, डंठल जो रहता है पीछे वाला हिस्सा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ताज़ी है या नहीं। तो आप फ्रेश सब्जियां ही ख़रीदने की कोशिश करें और जो ओरिजिनल अच्छी सब्जियां होंगी ना वो दिखने में आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जिन पर कोई केमिकल वगैरह नहीं होगा वो सब्जियां कभी भी देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। और जो धो धा के चमका के केमिकल में रखते हैं ना वो सब्जियां दूर से आपको आकर्षित करती हैं देखने में, लेकिन अच्छी नहीं होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये है बैंगन, तो बैंगन इसमें बीज नहीं है, आप ऐसे दबा के देखेंगे ना बहुत सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल इसमें बीज नहीं निकलेंगे। अगर जो बैंगन टाइट होगा उसमें बीज निकलते हैं। तो बैंगन जब आप ख़रीदें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये है स्वीट पोटैटो, ये मतलब शकरकंदी। तो इसको कैसे कि इस तरीके से कम हिस्सा होना चाहिए, जैसे इसमें स्टिक जैसा हिस्सा आपको दिख रहा है दोनों तरफ, वो कम होना चाहिए और इस तरीके से ये होनी चाहिए। और खीरा भी जब आप चुनेंगे तो खीरा आपका दोनों तरफ से देखिए एकदम ऐसे सुकड़ा सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम होता है ना कि जिसमें देखिए ये दबा हुआ है साइड से, ऐसे पता चल रहा है, इधर से आप देखेंगे दोनों साइड से तो पता चलेगा कि ये ताज़ी है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब्जियों को चुनिए। और सब्ज़ी जब भी आप मार्केट में ख़रीदने जाएं, जिन सब्जियों पर मिट्टी लगी रहती है ना, जिसमें मिट्टी होती है, जैसे अदरक है या और भी चीज़ें होती हैं, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। जो किसान की सब्ज़ी पहुंचेगी ना मार्केट में वो देखने में अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो तो ऐसे ही मिट्टी झाड़ के और ऐसे ही भर के लेके आते हैं। लेकिन जो बहुत से दुकानदार, आपने अच्छी अच्छी दुकानों पे देखा होगा, सब्जियों को ऐसे चमका के रखते हैं ना। बासी सब्जियों में भी पता नहीं कौन सा केमिकल मिलाते हैं भाई, घर पे लाने के बाद वो तुरंत ही ऐसी हो जाती है ना कि ख़राब दिखने लगती है। अगर आप फ्रिज में ना रखो, बाहर ऐसे ही छोड़ दो तो आपको वो अगली दिन, अगर रात को भी आपने बाहर रख दी सब्ज़ी तो अगले दिन ऐसी लगती है जैसे कि ख़राब सड़ा हुआ। और जिस दिन लाते हैं उस दिन उसमें पता नहीं चलता, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। तो थोड़ा सावधानी रखें। और वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा नॉलेज लेकर के अगर हम कुछ सुधार करें अपने आप में, हमें दूसरों को नहीं खुद को ही सुधारना है कि हम जब सब्ज़ी खरीदने जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जो चीज़ अच्छी होती है वो दिखने में अच्छी लगती नहीं है। कहते हैं ना कि सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से होनी चाहिए। तो सब्जियां भी अंदर से अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से आपको चमका के दिखा दे और अंदर से ख़राब हों तो वो सब्जियां आप ना लें। अच्छी सब्जियां चुनें और अपने घर में बच्चों का अपना सभी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मेरा बस ये थोड़ा सा मौक़िफ़ था कि कुछ सब्जियों के बारे में, मैं कुछ सब्जियां थीं जो ख़राब हो जाती हैं, मैंने सोचा थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बना देती हूँ।